नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कार सर्विस ट्रैप्स के बारे में जो कि नॉर्मली आम इंसान के साथ हर बार होते हैं जब वो जाते हैं सर्विस सेंटर पे। जो लोग जान जाते हैं वो तो बच जाते हैं, बट नॉर्मली जो फर्स्ट सेकंड थर्ड सर्विस पे जाते हैं उनके साथ तो ये हो ही जाते हैं। तो बात करते हैं ट्रैप नंबर 1। ट्रैप नंबर 1 क्या होता है इनका कि इंजन फ्लश करा लो सर। भाई इंजन क्यों फ्लश करा लो? कि इंजन फ्लश करा लो तो गाड़ी बिल्कुल मक्खर की तरह चलेगी, तेज चलेगी। पर ऐसा कुछ नहीं होता भाई। इंजन फ्लश कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल जो इंजन है आपकी धुलाई वगैरह वो होती है वो कराओ और कुछ मत कराओ। इंजन फ्लश में जो आता है वो आता है थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग, जिसके ये आपको बोलते हैं कि सर 1400 रुपये 1500 रुपये लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग अगर आप देखो तो सिर्फ एक ट्यूब, एक वो आता है सिलेंडर कह सकते हैं। उस सिलेंडर का सिर्फ स्प्रे लगता है आपकी थ्रॉटल बॉडी में। थ्रॉटल बॉडी कहाँ होती है? जहाँ से एयर इनटेक होती है, एयर इंजन के अंदर से। उसमें सिर्फ एक ब्लैक कलर का पाइप लगा होता है। कभी आपने ध्यान दिया, उस ब्लैक कलर के पाइप को आप हटाओगे तो एक सर्कल शेप में एक पाइप दिखाई देगा आपको, उसको कहते हैं थ्रॉटल बॉडी। उसमें सिर्फ आपको स्प्रे मारना होता है, वो होता है थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग। और उसी चीज़ की आपसे चार्ज कर सकते हैं 1500 रुपये, जो कि वो 20-25 रुपये आप बाहर से खरीद के उसे 50 बार अपनी गाड़ी में थ्रॉटल बॉडी को क्लीन कर सकते हो खुद 50 रुपये में। तो इट्स नॉट वर्थ इट। इससे बचें पहले तो। बात करते हैं ट्रैप नंबर 2 के बारे में। भाई ट्रैप नंबर 2 है इनका कि सर सिंथेटिक ऑयल डलवा लो गाड़ी में। सिंथेटिक ऑयल क्या होता है? भाई वो सिंथेटिक ऑयल जो होता है मिनरल ऑयल से थोड़ा सा ऊपर कैटेगरी का होता है, बट अगर कंपनी मिनरल ऑयल रेकमेंड कर रही है तो भाई सिंथेटिक पे क्यों जाना है? वो एक्स्ट्रा पैसे क्यों देने चाहिए? भाई हमारा काम चल रहा है अगर 1000 रुपये में, तो भाई हम क्यों दें 2000 रुपये? और जब कंपनी रेकमेंड कर रही है कि भाई मिनरल में गाड़ी आपकी चल सकती है, मिनरल में लिखा हुआ है मैनुअल में आपकी गाड़ी के, तो क्यों डालना है सिंथेटिक? भाई क्यों एक्स्ट्रा पैसे देने? तो ये काटने का तरीका होता है। ये होता है ट्रैप नंबर 2। आपसे जब वो साइन कराने आएगा वो मैनुअल, तब वो आप पढ़ोगे नहीं उसे, वो साइन करा लेगा आपसे। उसके बाद जब लास्ट में बिल आएगा तो वो दिखाएगा सर ये तो आपने साइन किया था, तो आपको देने पड़ेंगे पैसे, फंस जाओगे। तो भाई ये चीज़ और साफ मना कर देना कि भैया मुझे वही ऑयल डलवाना है जो मैनुअल में लिखा हुआ है। मिनरल ऑयल डल सकता है इस गाड़ी में और मिनरल ऑयल से मेरी गाड़ी बढ़िया चल जाएगी, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ से आप बच सकते हैं, इस ट्रैप से। तो ट्रैप जो ये आपको बताते हैं ना, वो कहते हैं सर एसी सैनिटाइजेशन करा लो, एसी क्लीनिंग करा लो आप। ज़्यादा चार्ज नहीं आएगा आपको, 1500 रुपये का चार्ज आएगा। एसी क्लीनिंग हो जाएगी क्योंकि एसी से बदबू आ रही है आपके। तो भैया वो कुछ नहीं होता है एसी से बदबू आना, ये सब ड्रामा। क्योंकि मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ काफ़ी टाइम से, मेरे को तो आज तक बदबू नहीं आई है। हाँ, अगर आपको बदबू आ रही है तो भैया आप उसका कैबिन फिल्टर चेंज कराओ, उसमें से बदबू आ रही होगी। एसी में से इतनी जल्दी बदबू नहीं आती है। 3 से 4 साल, या फिर आप बहुत मडी एरिया में चला रहे हो, जब बहुत ही ज़्यादा गारे कीचड़ों में से गाड़ी निकाल रहे हो अपनी, तो आती है वो बदबू। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है बदबू का भाई। इतनी महंगी महंगी चीज़ों पे मत जाना। और अगर गाड़ी में एसी से बदबू आ भी रही है तो एक बार कैबिन के फिल्टर चेंज कराओ, अपने मैट्स चेक कराओ, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि वो एसी में से बदबू आ रही हो। उस चीज़ के आप उसे 1500-2000 रुपये दे दोगे, डिपेंडिंग ऑन योर गाड़ी, कौन सी गाड़ी। जैसे ऑल्टो का अगर मैं चार्ज बताऊँ तो ऑल्टो का चार्ज आपको पड़ता है एसी क्लीनिंग या सैनिटाइजेशन का करीब करीब 1200 रुपये। फिर इसी हिसाब से आप लगा लो, गाड़ी की रेंज बढ़ती है और गाड़ी का प्राइस बढ़ता है, उसी हिसाब से उसका जो एसी सैनिटाइजेशन या क्लीनिंग का चार्ज बढ़ता है। तो ये होता है इनका ट्रैप नंबर 3। चौथा जो इनका ट्रैप होता है ना, वो होता है बैटरी टेस्टिंग। भाई बैटरी आपकी टेस्ट करके कह देंगे सर बैटरी ख़राब हो गई है आपकी, और क्या नाम है, बैटरी आप चेंज करा लो, नई बैटरी ले लो यहाँ से, बैटरी चेंज करा लो। क्योंकि आपके जो हॉर्न है वो थोड़े कम बज रहे हैं, आपकी जो लाइट है वो थोड़ी कम जल रही है, या आप कभी ट्रैफिक में हॉर्न बजा रहे हो तो सडनली हॉर्न डाउन हो जा रहा है, तो भाई वो बैटरी की कमी नहीं है। आप बाहर जाके बैटरी चेक कराओगे ना, थोड़ा सा पानी वगैरह डालेगा अगर पानी वाली बैटरी है, और नहीं है तो जो उसके टर्मिनल्स है वो उनको क्लीन करेगा वो ढंग से और उसको दोबारा इंस्टॉल कर देगा, भाई वो फिर भी काफ़ी टाइम चल जाएगी। तो अगर अंदर शोरूम वाला ऐसा बोलता है ना, एक बार बाहर जरूर टेस्ट करा लेना। क्योंकि एक ये स्ट्रैटेजी होती है, भाई उनका भी तो माल पड़ा है, उनके पास भी तो बैटरी वगैरह पड़ी है, वो बेचनी है उनको किसी तरीके से, तो वो भी तो निकालेंगे ना। तो आपको ये देखना है कि भाई आपका खर्चा ना हो, आपका ना कट जाए फालतू में। क्योंकि आप जा रहे हो एक नॉर्मल, एक दिमाग में बजट लेके भाई इतने की मेरे को सर्विस करानी है। हाँ, पैसा बहुत ज़्यादा है, नहीं सोचना है इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, नॉर्मल आदमी जो है वो हर जगह जब भी जैसे सर्विस सेंटर जाता है तो वो सोचता है कि थोड़े भाई पैसे वैसे बच जाए, डिस्काउंट वगैरह हो जाए। तो इस चीज़ से थोड़ा सावधान रहना। ये जो बैटरी वाला सीन है ये एक बार बाहर जरूर चेक कराना आप। पांचवा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है व्हील बैलेंसिंग या फिर अलाइनमेंट।
ठीक है, जैसे ही आपकी गाड़ी पहुंचेगी वो कहेंगे सर व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट कर देते हैं। ठीक है, व्हील बैलेंसिंग तक तो समझ में आता है, व्हील बैलेंसिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं, लेकिन जब अलाइनमेंट की बात आती है तो अलाइनमेंट में लगता है वेट, और वो जो वेट लगता है उसका पर ग्राम के हिसाब से चार्ज होता है। तो अगर ये आपको बोल देंगे कि सर आपकी गाड़ी में लग गया वेट 200 ग्राम 150 ग्राम, ये वेट लगा है आपकी गाड़ी में, मान लो आप पूरी टोटल चारों पहियों में इन्होंने अलाइनमेंट कर दिया और बता दिया कि सर आपकी गाड़ी में लगा है कम से कम भी नहीं तो 600 ग्राम वेट। अब 600 ग्राम वेट के हिसाब से इनका चार्ज होता है। तो अगर उस चार्ज की मैं बात करूं तो आराम से आपके जाएंगे उसमें 3-4 हज़ार रुपये, क्योंकि जो वेट लगेगा ना उसका चार्ज अलग होता है, प्लस जीएसटी प्लस लेबर चार्ज, ये सब मिला के वो तीन हज़ार के लपेट में बैठ जाता है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कहीं लॉन्ग ट्रिप से जाओ या फिर आपकी गाड़ी गड्ढे उड्ढे में चली जाए, या अलाइनमेंट आपको लग रहा है बबलिंग कर रही है गाड़ी या बिगड़ गई है, तो भाई ये ज़रूरी होता है व्हील अलाइनमेंट कराना। बट हर बार ज़रूरी नहीं होता है कि हर सर्विस पे गए और व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग, ऐसा नहीं होता है भाई। हर बार जाके व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग मत कराओ, और करा रहे हो तो ट्राई करो एक बार अपने सामने कराने की, क्योंकि अननेसेसरी वेट आपकी गाड़ी में लगाएंगे नहीं वो इतना, जितना वेट आपको दे देंगे पर्चे पे लिख के कि सर इतना लगा दिया। अब आप थोड़ी जाओगे एक पहियों को चेक करने कि भाई मेरी जब इन्होंने अलाइनमेंट करी तो बैलेंसिंग करी कितना वेट इन्होंने इस टायर पे लगाया कितने, वो तो जितना लिख देंगे आपको उतना पे करना पड़ेगा ना। तो इसलिए आप ट्राई करो कि या तो जब हो रही है तो सामने खड़े रहो, अदरवाइज हर सर्विस पे इतनी कोई ज़रूरी नहीं है। तो गाड़ी इतना भी नहीं है कि भाई आप हर बार ही ऑफ रोड जा रहे हो, हर बार ऑफ रोड जा रहे हो जैसे थार वगैरह है यार, व्हील अलाइनमेंट उनकी हो रही है तो वो बात अलग है कि भाई गड्ढों में चल रही है ऑफ रोड में चल रही है, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई इसमें व्हील अलाइनमेंट ज़रूरी है। अदरवाइज ऐसी कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं होती कि हर बार जाके सर्विस पे व्हील अलाइनमेंट में बैलेंसिंग कराते फिरो। ठीक है गाइस, जब तक कि कोई मेजर प्रॉब्लम ना आ रही हो। छठे पॉइंट में ये बोलते हैं कि भाई, छठा ट्रैप बताता हूँ आपको कि भाई ये बोलते हैं सर एडिसिव डलवा लो, एक्स्ट्रा फ्लूइड डलवा लो, या ये डलवा लो वो डलवा लो, एक्स्ट्रा ऑयल डलवा लो। इससे क्या होगा कि एडिसिव डलवाने से आपका जो एवरेज है गाड़ी का 5 किलोमीटर पर लीटर बढ़ जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, एक्स्ट्रा आप कुछ भी डलवा लो, जब कंपनी ने इंजन बना के दिया और कंपनी ने मैनुअल में अपने लिखा हुआ है कि भाई ये सब चीज़ें डलवाने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा, कि भाई इससे ये बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आप नॉर्मल अपनी सर्विस कराओ जो बढ़िया वाली जो उसमें लिखी हुई है मैनुअल में। ठीक है, वही एडिसिव डलवाओ या वही एक्स्ट्रा लिक्विड डलवाओ जो ज़रूरी है। इससे कोई पिकअप विकअप पे ऐसा कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ती है इस चीज़ की। तो इस झांसे में मत आना कि सर ये डलवा लो वो डलवा लो, फ्यूल इंजेक्टर क्लीन कर देता हूँ, थ्रोटल बॉडी क्लीन कर देता हूँ, या फिर आपके डिस्क ब्रेक क्लीन कर देता हूँ। तो इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती, जो मैनुअल में लिखा हुआ है उसी पे जाना। साफ मना करो, आप जितना हाँ हाँ करते रहोगे उतना करता रहेगा आपका। साफ मना कर दो सर इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो ट्रैप क्या है इनका कि भाई ये छोटे छोटे काम की भी ना आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ बता देंगे। जैसे मैंने फर्स्ट ट्रैप में बताया था कि भाई थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग जो है 50 रुपये में मैक्सिमम होगा, वो आपको बता देंगे 1700-1800 रुपये का, डिपेंडिंग ऑन योर कार। कि थ्रोटल बॉडी, भाई हमें तो पता नहीं क्या होता है थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग, तो उसी हिसाब से ये चीज़ें बना के दे देंगे। सर आपकी गाड़ी में इतनी बड़ी दिक्कत थी, शोकर ख़राब हो गया था, ये ख़राब हो गया था, बुशेस डाले हैं, अब अलाना फलाना दुनिया भर की चीज़ें बता देंगे, इंजेक्टर डाले हैं, स्पार्क प्लग डाले हैं। अब नॉर्मल आदमी को इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है भाई, वो अपने काम धंधे की नॉलेज रखता है, थोड़ी बहुत नॉलेज गाड़ी की भी होती है मैं मानता हूँ। बट वहाँ जाओगे तो वो ऐसी ऐसी चीज़ आपकी गाड़ी में, एक बार तो मेरे साथ इवन हो चुका है, मैं मेरे पास सीएनजी का वैगन आ रहा है, मैं लेके गया भाई, उसने एक लिख दिया सीएनजी का कुछ वॉशर वॉशर करके जो 1 लाख पे डलता है एक बार, और भाई वो 6,000 रुपये मेरी गाड़ी में डाल दिया। 6,000 चली थी मेरी गाड़ी कुल, और उसमें लिख दिया कि भाई ये ख़राब था तो हमने आपकी गाड़ी में नहीं डाला। मैंने लेटर ऑन जब मैंने खुद आके पढ़ा उसके बारे में, तो मुझे पता चला कि भाई ये तो चेंज ही नहीं होता, 1 लाख से पहले ख़राब ही नहीं होता, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो ये ख़राब कैसे हो गया। तो इस तरह की चीज़ों से बचना ज़रूरी है। कुछ भी चीज़ आपको समझ में आए साफ मना कर दो कि भाई मुझे नहीं चाहिए मेरी गाड़ी में ये सब चीज़ें। ठीक है, और अपने जो लेबर चार्जेस है ना वो मेरे को पहले बता दो कि किसके कितने हैं, क्योंकि करने के बाद मत बताना। और जब आप मैनुअल पढ़ो, जब वो बना रहा हो ना मैनुअल गाइड, आपसे पूछ रहा हो सर क्या क्या दिक्कत है, अच्छा अच्छा ये दिक्कत है ये दिक्कत है ये दिक्कत है, तो उसके बाद आप ये ध्यान देना जो उस पर उसने साइन कराए उसकी कॉपी अपने पास रख लेना। क्योंकि उस कॉपी में क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हिडन भी लिख देते हैं वो, जल्दी जल्दी में इनके कोड होते हैं जो आपको नहीं पता चलेगा, वो चीज़ उसमें ऐड हो जाएंगी। ये एक पेज का भी, पेज लगाएगा ना एक आपके, उसका भी ऐड करते हैं सर्विस में, कभी आप देखना। एक पेज, एक छोटा सा प्लग, एक छोटा सा स्विच वो भी होगा ना, उसके भी 10 रुपये 50 रुपये वो आपके में ऐड कर देगा। तो इन सब चीज़ों से बच के रहना भाई, क्योंकि पैसा एक्स्ट्रा अगर आप मांग के ले लो तो ज़्यादा बढ़िया है यार। ऐसे पागल बना बना के पब्लिक का पैसे लेके क्या फ़ायदा है यार। तो ये सारे सर्विस सेंटर वाले करते हैं, और भाई ग्राहक को खुद ही सतर्क होना पड़ेगा। ये तो आगे से बताएंगे नहीं तो बैठे के काटना कैसे है कस्टमर का।
तो गाइस यहीं तक थी ये टिप्स, थोड़े से फॉलो कर लोगे तो काफ़ी पैसे बचा लोगे सर्विस पे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू गाइस।